अब भारत का विभाजन करना बिल्कुल जरूरी है। यदि दुनिया को, नाटो को ब्रिक्स का मुकाबला करना है तो इसके लिए पहला कदम यह होगा कि भारत का विभाजन करा जाए। भारत में विभाजन करके एक स्वतंत्र खालिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करी जाए और दिल्ली के अंदर से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाए जो भारत को नाटो का मित्र देश बनाए। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात नाटो के थिंक टैंक से उभर कर आ रही है और ये बात कहने वाले हैं गुरथर फेलिंगर, जो एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री है। पिछले काफी समय से भारत में भी इसी तरीके की भाषा सुन रहे होंगे। आपको याद होगा अब से कुछ वर्ष पहले दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे थे और वो नारे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 1000। और ये नारे लगाने वाले कौन थे? ये भी छिपा हुआ नहीं है। जो लोग थे उनमें से एक प्रमुख नेता, छात्र नेता, जो उस वक्त जेएनयू का स्टूडेंट था, वो आज कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। और बस कांग्रेस पार्टी का सदस्य ही नहीं है, वो आज राहुल गांधी का बेहद नजदीकी है। अब से पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कुछ बयान सुन रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बस 6 महीने के अंदर भारत की सरकार गिर जाएगी और दिल्ली में एक नई सरकार स्थापित हो जाएगी। और अब से 2-3 दिन पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और 2 वोटर कार्ड रखने के आरोपी ने भी ये बयान दिया है कि मात्र अगले 6 महीने के अंदर भारत की सरकार गिर जाएगी। और इसी दौरान ये ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुरथर फेलिंगर का कहना है कि भारत का विभाजन करना जरूरी है। हमें आने वाले षड्यंत्रों को पढ़ने के लिए, हमें आने वाले षड्यंत्रों को समझने के लिए इन सारे बयानों को एक साथ रखकर पढ़ना होगा, एक साथ रखकर समझना होगा। भले ही बयान देने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देशों के भी हैं, अलग स्थान पर भी हैं, लेकिन भाव सबका एक है। एक ऑस्ट्रिया में बैठ के कह रहा है कि भारत का विभाजन करना जरूरी है। यदि भारत का विभाजन नहीं करा गया तो ब्रिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा नाटो के सामने। क्यों? और उस परिस्थिति में नाटो ब्रिक्स का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उस देश का कहना है कि भारत ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत है। उसका कहना है कि जो रूस यूक्रेन से इतने लंबे समय से युद्ध कर रहा है, यह युद्ध भारत का युद्ध है। उसका कहना है कि यह भारत द्वारा रूस को दी जा रही आर्थिक और नैतिक ताकत है, जिसके सहारे रूस यूक्रेन से इतने लंबे समय तक युद्ध कर रहा है। और इसलिए उसका कहना है कि यदि भारत को समय रहते नहीं तोड़ा गया, यदि समय रहते भारत का विभाजन नहीं करा गया, तो ब्रिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा। और यदि नाटो और ब्रिक्स में आमने सामने का मुकाबला होता है तो नाटो के लिए ब्रिक्स का सामना करना बेहद कठिन होगा। और इसलिए वो सलाह दे रहा है कि सबसे पहले हमें भारत में खालिस्तानी ताकतों को समर्थन देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भारत का जल्दी से जल्दी एक विभाजन हो और एक स्वतंत्र खालिस्तानी राष्ट्र की स्थापना हो। और इसके बाद उसका कहना है कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि इसी गुनथर फेलिंगर ने एक्स पर 2023 में एक पोस्ट लिखी थी और 2023 की उस पोस्ट में गुनथर फेलिंगर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी रूस और चीन का आदमी है और इसलिए दिल्ली की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाया जाना जरूरी है ताकि दिल्ली के अंदर रूस और चीन समर्थक ताकतें सत्तारूढ़ न रहने पाए। और 2023 में गुनथर फेलिंगर ने राहुल गांधी की वकालत करी थी और अब 2025 में यही गुनथर फेलिंगर फिर कह रहा है कि भारत का विभाजन करो। यह फिर कह रहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विश्वास दिला रहे हैं शायद अंतरराष्ट्रीय ताकतों को कि अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी का आरोपी ये प्रवक्ता जिसके पास 2 वोटर कार्ड है और जिसकी पत्नी के पास भी 2 वोटर कार्ड हैं, वो भी शायद इन्हीं अंतरराष्ट्रीय ताकतों को यह विश्वास दिला रहा है कि अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, शायद आज तीसरी या चौथी बार कह रहा हूं कि यदि भारत और अमेरिका की डील नहीं होती है, सिर्फ डील का मामला नहीं है, यदि भारत और अमेरिका के संबंध नहीं सुधरते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान में रूस के पक्ष में जाने वाली इमरान खान को सरकार को रातों रात उखाड़ कर फेंक दिया गया था। मैं फिर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की आशंकाएं ऑस्ट्रियाई थिंक टैंक के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के नेता ये इशारा कर रहे हैं कि भारत से लेकर वाशिंगटन तक, दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रिया तक शायद षड्यंत्र हो रहा है और वो षड्यंत्र ये हो रहा है कि दिल्ली से एक राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। षड्यंत्र ये हो रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार को उखाड़ फेंका जाए और षड्यंत्र ये हो रहा है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भारत का रास्ते ना खोलने वाली सरकार को उखाड़ फेंका जाए और दिल्ली में फिर एक ऐसी सरकार की स्थापना कर दी जाए जैसी सरकार 10 साल रही है, जब एक कठपुतली दिल्ली में प्रधानमंत्री कहलाती थी और जो अमेरिका और नाटो के आगे नतमस्तक थी। ऐसे ही सरकार की स्थापना करना, दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, आने वाला समय बहुत कठिन है। दरअसल हालांकि यह ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुरुथर किसी सरकारी पद पर नहीं है और इसीलिए भारत सरकार ने उनके बयान पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नहीं करते हुए सिर्फ विदेश मंत्रालय ने इतना कहा है कि वो एक पागल व्यक्ति है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इस मुद्दे को ऑस्ट्रियाई सरकार के समक्ष नहीं उठाएंगे क्योंकि गुनथर फेलिंगर किसी सरकारी पद पर नहीं है। लेकिन गुनथर फेलिंगर, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया की एक कमेटी के सदस्य हैं। ये थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का जो लोगों की नाटो के पक्ष में राय बनाने के लिए काम करता है, जिसे हम इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, जो जनता को इस बात की ओर प्रेरित करते हैं कि हमें नाटो का समर्थन करना चाहिए, हमें नाटो के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अन्यथा रूस
और चीन मिलकर हमारे देशों को खा जाएंगे, हमारे देशों को पराजित कर देंगे, हमारे देशों पर आक्रमण कर देंगे। और यही नहीं, ये गुनथर फेलिंगर साउदर्न बाल्कन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भी सदस्य है। मतलब ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। हालांकि ये ऑस्ट्रिया में किसी सरकारी पद पर नहीं है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया और नाटो के थिंक टैंक का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण प्रवक्ता और नाटो के थिंक टैंक के एक महत्वपूर्ण सदस्य से जब ये मिलकर आवाज आ रही है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि चाहे वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बयान दिया जा रहा हो कि सरकार अगले 6 महीने में, और चाहे अब से कुछ समय पहले दिल्ली के जेएनयू में नारे लगे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 1000, और चाहे ऑस्ट्रेलिया का सदस्य हो, ऑस्ट्रिया के अंदर यह बयान दिया गया हो, इन सब में समन्वयता है, इन सब में कहीं ना कहीं एक रूपता है। और किसी एक टूल किट, किसी एक थिंक टैंक से ही ये विचार आ रहा है, और वो विचार अलग अलग जगह पर प्रस्फुटित हो रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि यदि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकता है, यदि भारत अपने हितों को बचाने के लिए रूस से दोस्ती के रास्ते पर चलता रहता है, और यदि भारत अमेरिका की चुनौती का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान की चुनौती का मुकाबला करने के लिए परिस्थितियों वश, फिर कह रहा हूं, परिस्थितियों वश चीन से दोस्ती की ओर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए अमेरिका भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का पूरा प्रयास करेगा। और जो ताकतें भारत में ये कह रही हैं कि बस अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कागजों पर प्लान तैयार है। आपने अभी देखा होगा, कांग्रेस ने एक झूठा कैंपेन चलाया वोट चोरी का। आरोप लगाया गया कि भारत का इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा। आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी करके भाजपा जीती। लेकिन जिस व्यक्ति ने आंकड़े देकर आरोप लगाया, जब कानूनी शिकंजा कसा, तो उसने खुद माना कि उसने ये आंकड़े गलत दिए थे। हालांकि वो कह रहा है कि गलती से हुआ, लेकिन गलती नहीं थी, ये षड्यंत्र था। लेकिन जब कानूनी शिकंजा कसा, तो वो षड्यंत्र से पीछे हट गया। और मैं आपको बता दूं कि वो षड्यंत्रकारी, वो डाटा विश्लेषक भी उन देशों से सहायता प्राप्त करता है जिन देशों से भारत विरोधी आवाजें उठ रही हैं। मतलब षड्यंत्र हर लेवल पर हो रहा है। और उसके बाद ही कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगाए। इलेक्शन कमीशन ने खुली चुनौती दी, एक भी आरोप लाकर दिखा दो। वास्तविकता क्या है भारत में, मैंने इस मसले में कई वीडियो बना चुका हूं। कभी भी चुनाव आयोग मास लेवल पर वोट चोरी नहीं करता, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, या तीसरे मोर्चे के छोटे भैया नेताओं की रही हो। लेकिन कभी भी, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा, टीएन शेषन ने, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, मात्र एक राजीव गांधी जिस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसी सीट का चुनाव स्थगित होना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति का फायदा दिलवाने के लिए टीएन शेषन ने पूरे देश का चुनाव को स्थगित कर दिया था। यह स्थगन कांग्रेस के इशारे पर हुआ था। यदि मैं
चुनाव आयोग पर भी आरोप ढूंढने का प्रयास करूं तो ये दौर कांग्रेस पार्टी का निकलता है। इंदिरा गांधी ने कभी राज्यसभा के सदस्य को चुनाव आयोग में बैठाया, को सुप्रीम कोर्ट में बैठाया, एक जजमेंट दिलवाया, फिर उसको राज्यसभा में बुलाया और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में बैठाया। इसी तरीके से मनमोहन सिंह ने एक व्यक्ति को चुनाव आयोग में बैठाया और जैसे ही चुनाव आयोग पूरा हुआ उसको राज्यसभा में बुलाया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुलाया। लेकिन उसके बाद भी मैं ये नहीं कहना चाहता कि चुनाव आयोग ने मास लेवल पर रिगिंग करी। हालांकि इंडिविजुअल चुनाव अधिकारी गड़बड़ी करते रहे हैं और उस गड़बड़ी को दूर करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कांग्रेस उस रास्तों पर सहयोग नहीं करना चाहती क्योंकि वोट चोरी की सबसे बड़ी खिलाड़ी भारत में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस परेशान क्यों है? इसलिए कि बूथ लूटे नहीं जा रहे ईवीएम से। जिन लोगों ने बैलेट पेपर का जमाना देखा होगा और इस वक्त जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर की होगी, निश्चित रूप से उन्होंने बैलेट पेपर के जमाने देखे होंगे और आज भी आप नगर पालिका नगर पंचायतों में बैलेट पेपर देखते हैं। बैलेट पेपर चोरी का सबसे बड़ा कारण है और इसीलिए इन लोगों का मानना है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ ताकि बूथ चोरी हो, बूथ लूटे जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं इस बात के लिए कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठकर कुछ नेता से लेकर ऑस्ट्रिया तक ये आवाजें उठ रही हैं कि सरकार अगले 6 महीने में गिर जाएगी, सरकार को हटाना जरूरी है, खालिस्तान की स्थापना जरूरी है और नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी है। इसका मतलब आप सावधान रहें। अगले कुछ दिनों में भारत में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर सकते हैं और यदि कोई अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करता है तो आप निश्चित समझ लें कि दिल्ली से एक ऐसी सरकार को हटाने का प्रयास है जो चाहती है दिल्ली में आपकी सरकार बैठे, जो चाहती है कि दिल्ली में भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार ना बैठे। ये बात मैं इसलिए बहुत जोर देकर कह रहा हूं, कुछ ज्योतिषी भी ये इशारा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में अव्यवस्था जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। धरना प्रदर्शन तो होते हैं लेकिन हालात और गंभीर भी हो सकते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि भारत की जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली सरकार को हटाया जा सके। हालांकि वो विश्वास दिला रहे हैं कि ये ताकतें फेल होंगी, लेकिन फिलहाल मैं ज्योतिष शास्त्र से अलग हटकर राजनीतिक दृष्टिकोण से आपसे कह रहा हूं कि षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं। यह मोदी सरकार को हटाने का प्रयास नहीं है, यह आपको पराजित करने का प्रयास है, यह आपकी सरकार को गिराने का प्रयास है, यह एक ऐसी सरकार को बनाने का प्रयास है जो डोनाल्ड ट्रंप की इच्छाओं को पूरा करे। यह एक ऐसी सरकार को बनाने का प्रयास है जो आसिम मुनीर की इच्छाओं की पूर्ति करे, जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की इच्छाओं की पूर्ति करे। दोस्तों हालात बहुत गंभीर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भारत के बगल में अभी पिछले हफ्ते एक बेहद महत्वपूर्ण CIA अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। यह मृत्यु हुई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सबसे प्रमुख होटल में और कहा जाता है कि वहां CIA का एक बहुत बड़ा अधिकारी गोपनीय रूप से आया हुआ था और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के अलावा किसी को भी उस व्यक्ति की बांग्लादेश में आमद के बारे में सूचना नहीं थी। उड़ती हुई खबरें ये हैं कि वो ढाका से भारत में नरेंद्र मोदी विरोधी अभियान चलाने के लिए भेजा गया था। ये बेहद गंभीर बात है। फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में वो अधिकारी मारा गया है
और अब ढाका की तमाम एजेंसियां कह रही हैं आखिर वो कब बांग्लादेश आया, हमारी जानकारी में नहीं है। और उसकी मृत्यु के होते ही उसकी लाश को बांग्लादेश स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो दोस्तों फिलहाल षड्यंत्र सब तरफ से हो रहे हैं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आने वाला समय बहुत विकट है। मैं सरकार के समर्थकों से भी कहना चाहता हूं और मैं उन लोगों से भी जिनका भाजपा या सरकार से संबंध नहीं है लेकिन जो चाहते हैं कि दिल्ली में वो सरकार बैठे जो भारत की जनताओं को दर्शाती हो, भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती हो, उनसे कहना चाहता हूं समय बहुत कठिन है। मोदी को उखाड़ने के लिए बहुत सारे आरोप लगाएंगे, बहुत सारे प्रत्यारोप लगाएंगे, बहुत सारे आंदोलन होंगे, विदेशी ताकतों से सहयोग होगा। सावधान रहिए, सजग रहिए। भारत की एकता, अखंडता और भारत के आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार को बचाने के लिए यदि आप चाहते हो तो आपको भी अपना सक्रिय रोल निभाना होगा। चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। और चलते चलते रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।